साधना है उत्तम। किसने रची ये सारी कायनात? आखिर कौन है वो पुरुषोत्तम? किसने बनाया आदम, किसने बनाया महेश? जहां ना जन्म है ना मृत्यु, आखिर कौन सा है वो देश? दर्शकों, साल 2024 खत्म होने पर है और 2025 आने ही वाला है। उसी के साथ ही लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, एक वो समय था जब नए साल के लिए लोगों में खूब उत्साह देखा जाता था। लोग खुश होते थे और अपनों के साथ खुशियां मनाते थे। परंतु अब लोग ये सोचते हैं कि आने वाला ये नया साल कहीं फिर से कोई डरावना साल ना बन जाए, कहीं ये साल कोई मुसीबत लेकर ना आए। तो आइए जानते हैं कैसा होगा हमारा आने वाला नया साल 2025। और इस संसार पर कोई ना कोई आपदा आती ही रहती है, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई विश्व युद्ध हो। तो ये आपदा क्यों आती है और इन आपदाओं से हमें कौन परमेश्वर बचा सकता है? तो आइए जानते हैं। ये है शिव महापुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1, विधा वृद्धि, पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूँ। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। शिव पुराण के इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो पांचवा है, यह श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण से स्पष्ट होता है कि यह काल कभी किसी को अपने पुत्र त्रिलोकीय विष्णु के रूप में दर्शन देता है, तो कभी त्रिलोकीय शिव या त्रिलोकीय ब्रह्मा के रूप में, जिससे साधक समझ ही नहीं पाता कि यह वास्तव में है कौन। इसलिए काल ने गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। उसी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, और आज तक सभी ऋषि संतजन यही मानते रहे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जो कि केवल लोकवेद यानी सुना सुनाया ज्ञान था। अध्याय 14 के श्लोक 5 में कहा है, हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, चलिए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद देवी भागवत, हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं, तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहाँ भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण
ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि काल ब्रह्म कौन है। इसके लिए देखिए शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, के रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति अर्थात दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम रूप शक्ति और शिव, जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्वज्ञान न होने के कारण यहाँ यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहाँ शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा। जबकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। वहीं आगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 पर लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि शिव जी की उत्पत्ति दुर्गा जी से हुई है। दर्शकों, अब यहाँ यह कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव से एक अलग है ब्रह्म, जो इनका पिता है, जिसका समर्थन विष्णु पुराण भी करती है। देखिए श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त के प्रथम अंश अध्याय 22 श्लोक 58 में लिखा है कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि काल ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, शिव से अन्य है। दर्शकों,
शिव पुराण, देवी पुराण और विष्णु पुराण के उपरोक्त प्रमाण से यहाँ पर 4 सिद्ध हुए, यानी सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म व प्रकृति अर्थात दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं, अर्थात तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता श्री दुर्गा जी तथा पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है, और यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। दर्शकों, इस बात से तो आप भी परिचित हैं कि श्री विष्णु जी ही नारद जी के श्रापवश त्रेतायुग में श्री राम रूप में जन्म लिए और पूरा दुखमय जीवन व्यतीत किया, तो वही द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी उस लड़ाई को रोक नहीं पाए, अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अंत में श्री कृष्ण ने बचे हुए यादवों को स्वयं मारा था। स्वयं देखिए विष्णु पुराण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5म अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पे ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण। ये द्विज प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु विपृथु, ये चारों वर्मा, चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादवों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा, अपने नाप पर मारन लाग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। जिसके बाद श्री कृष्ण वृक्ष की ओट में पैर के ऊपर पैर रखकर लेट गए। उस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर लटक रही थीं। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर में मौजूद पदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव, उस चमक पर विषाक्त तीर मारा। पैर के तलवे में तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली, जिसे सुन बालिया श्री कृष्ण के निकट पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, जिसका बदला मैं चुकाया हूँ। इस तरह श्री कृष्ण की पीड़ादायक मृत्यु हुई। श्री कृष्ण अपनी रक्षा भी नहीं कर सके तथा ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी बचाव नहीं कर सके। दर्शकों, जब यादव कुल का नाश हो गया तो वर्तमान के यादव कहां से आ गए? दर्शकों, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्री कृष्ण सहित पूरे यादव कुल का नाश हो गया और कोई नर यादव शेष नहीं बचा, तो श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन द्वारिका की सभी स्त्रियों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लाने लगा। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को घेर कर पीटा और गोपियों को लूटा। उस वक्त अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी, लेकिन वही गांडीव धनुष अर्जुन उठा भी नहीं सका। तो श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन द्वारिका की सभी स्त्रियों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लाने लगा। तो रास्ते से कुछ स्त्रियों को तो भील उठाकर ले गए और उनमें से बची स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले आया, जहां गर्भवती स्त्रियां से उत्पन्न संतान से आगे यह यादव कुल चला, जो वर्तमान में यादव जाति रूप में विद्यमान है। दर्शकों, अभी आपने अपने ब्रह्मांड के मुख्य प्रभु की आयु सीमा देखी। इससे स्पष्ट है कि जो प्रभु ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी समर्थ है, उनकी भी मृत्यु होती है। दर्शकों, इसके साथ एक रहस्य और बताते हैं। जब 70,000 शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है और पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव
यानी ज्योति निरंजन की मृत्यु का यह समय एक युग होता है परब्रह्म का। 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, फिर परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है। उस समय सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल सतलोक व ऊपर के तीनों लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है, अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकी ब्रह्मा, 49 करोड़ त्रिलोकी विष्णु, 7 करोड़ त्रिलोकी शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है। इसे ब्रह्म भी कहते हैं तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर अविनाशी कहा है वह परब्रह्म है, जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी नष्ट होता है। जब काल भी करोड़ों समाप्त हो जाएंगे तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांड का नाश होगा, केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। इसलिए गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसे अविनाशी परमात्मा नाम से जाना जाता है। वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष स्वयं कबीर साहिब हैं। केवल सतपुरुष अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अविनाशी लोक भी कहते हैं। इसी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्त होकर सतलोक चली जाती है, जहां कभी मृत्यु नहीं होती। दर्शकों, यह रहस्य आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने नहीं बताया। आगे आपको इसी वीडियो में पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में वेदों से प्रमाण सहित भी जानने को मिलेगा। दर्शकों, ओम मंत्र तो सार्वजनिक है कि यह ब्रह्म काल यानी क्षर पुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसकी 1000 भुजा और 1000 कला हैं, जबकि सांकेतिक मंत्र तत्व परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह 10,000 कला का भगवान है तथा सांकेतिक मंत्र सत परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। यह साइंटिफिक ज्ञान है जिसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। जब हम इन 3 मंत्रों का जाप करेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इन मंत्रों की प्राप्ति के लिए हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी होगी। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों से उस ज्ञान को समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में वह तत्वज्ञान नहीं है, अन्यथा गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को नहीं कहता। अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा था। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर्भि काव्येना कविर संत सोमः पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणी था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष
तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है, तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा परब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है कबीरदेव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।